जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट ऑफ मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हमें एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिला और मार्केट को एक ही रेंज में फंसा के रखा गया, और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले वीक में और मंडे को, कल के दिन हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, फ्राइडे के दिन अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत नीचे से बाइंग देखने को मिली है, और अगर हम डाउ जोन्स देखते हैं तो 450 500 पॉइंट के करीब पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और नास्डेक्स 185 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और लगभग S&P 500 लगभग 0.98% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बाकी सारे मार्केट में अगर हम थोड़ा बहुत देखते हैं तो हम लोगों को नेगेटिव देखने को मिला है, जैसे कि जापान है वो 2.5% के करीब नेगेटिव था, और चाइना का मार्केट भी लगभग 2-2.5% के ऊपर नेगेटिव था, इंडिया का मार्केट भी 0.5% नेगेटिव था। तो ये चीज़ क्यों आई? तो एक्चुअल ये चीज़ इसीलिए आई कि पहले तो जो संशय एक है कि फेड क्या दिसंबर के जो फेड मिनट्स आएंगे उसमें रेट कट करेगा या नहीं, उसका रीज़न अभी नेगेटिव में ज़्यादा हो गया है कि वो रेट को पुश करेगा, पॉज करेगा, ना कि कट करेगा। दूसरा, हमारा भी आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी दिसंबर 3 या 4 तारीख को आने वाली है, तो उस टाइम पे भी हम लोगों को अगर रेट कट मिलता है तो वेल एंड गुड है, अपना मार्केट बूम हो जाएगा। बट अगर यहाँ भी अपने को पोज मिला तो हमारे मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट अभी कल के दिन अगर हम देखते हैं तो हमारे मार्केट में अगर अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग हम लोगों को क्लोजिंग से 100-125 पॉइंट की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। फ्राइडे के दिन FIDI ने क्या किया? तो FII ने ये डेटा मुझे बहुत चौंकाने वाला दिखा है। FII ने स्टॉक मार्केट में, कैश मार्केट में 1766 करोड़ का सेलिंग किया है। DII ने सामने 3161 करोड़ की बाइंग की है कैश मार्केट में। FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 822 करोड़ की सेलिंग की है, और FII ने इंडेक्स ऑप्शन में 16,732 करोड़ की जबरदस्त बाइंग की हुई है, और FII ने स्टॉक फ्यूचर में 560 करोड़ की सेलिंग की है, और सामने स्टॉक ऑप्शन में 623 करोड़ की बाइंग की है। तो ये डेटा मुझे दोस्तों थोड़ा चौंकाने वाला लगा है, क्योंकि अगर ज़्यादातर हम देखते हैं तो फ्राइडे के दिन FII इंडेक्स ऑप्शन में ज़्यादातर सेल करके जाते हैं, क्योंकि उनको 2 दिन का जो टाइम डीके मिलता है वो इंस्टेंटली कमा के जाते हैं, इसीलिए। और ये चौंकाने वाला डेटा है, तो कोई भी एक तरफ हम लोगों को मार्केट जाता हुआ नज़र आ सकता है कल के दिन में। और इंडिया वीक्स भी अभी आप देखो तो 13.63 पे चला गया है। तो ये डेटा मुझे कोई भी एक साइड का दिख रहा है। अभी अगर हम पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.97 जो कि बियरिश है, और बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.87 है, तो ये भी बियरिश ही है।
तो ये डेटा मुझे थोड़ा नेगेटिव तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। बट अभी कल के दिन हमें लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट वॉच आउट करने हैं। तो अगर मैं देखूं कि निफ्टी नीचे से 100 पॉइंट के करीब पॉजिटिव खुलने वाला है, तो अगर हम 100 पॉइंट यहाँ रखते हैं तो लेवल यही आता है जो कल के दिए थे 26,180 70-80 का एक लेवल मेरे पास इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, कोई भी 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज होती है 60 से 80 का लेवल, तो हम लोगों को निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल सकता है इसके ऊपर। तो हम लोगों को एक बार के लिए निफ्टी 26,250-60 तक जा सकता है, नज़र आ सकता है, वो एक ख्याल रखिएगा। और इसके ऊपर तो हम लोगों को आप गिनो तो खुला नीला आसमान है, तो इसके ऊपर तो हम लोगों को ज़बरदस्त बाइंग ही देखने को मिलेगी, जो एक बार के लिए हम लोगों को 26,350 तक भी निफ्टी दिखा सकता है। और नीचे की ओर जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक करता, ये लेवल है 26,050-60 का, इसके नीचे मुझे थोड़ी बहुत निफ्टी में प्रेशर देखने को मिलेगा, सेलिंग प्रेशर, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,090 के करीब। और अगर इसके नीचे 80-90 के नीचे अगर निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को एक बार के लिए निफ्टी 25,880 तक देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक में भी जैसे कि हमने परसों बोला था कि 59,080-90 के नीचे हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल सकता है, और वही हुआ, उसके नीचे ही सेलिंग देखने को मिली। अभी कल के दिन अगर 58,750 के नीचे बैंक निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट हम रख सकते हैं 58,600 और 58,500-550 के करीब। यहां तक हम लोगों को बैंक निफ्टी नजर आ सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 59,150 के ऊपर निकलता है, बैंक निफ्टी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 59,310 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 59,450 तक। यहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। निफ्टी मिड कैप में भी परसों के दिन हमारे लेवल से नीचे ही आया और हमारे सभी लेवल्स को अच्छी तरह ब्रेक डाउन दिया है। और अभी कल के दिन सोमवार को अगर मिड कैप निफ्टी 13,925 के ऊपर निकलता है तो हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं, और जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,970-80 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,020-30 का। यहाँ तक हम लोगों को मिड कैप निफ्टी नज़र आ सकता है। और नीचे की ओर अगर मिड कैप निफ्टी 13,780 का लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा अभी, क्योंकि यहाँ हम लोगों को मल्टीपल सपोर्ट दिख रहे हैं।
तो इसके नीचे ही हम लोगों को एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,680 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,580 का। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। फिन निफ्टी ने भी फ्राइडे के दिन हमारे लेवल टू लेवल वर्क किया है। अभी फिन निफ्टी के लिए मेरे पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो है 27,520-30 का, और एक इम्पोर्टेंट यही लेवल है मेरे पास, ये बॉक्स जब तक इसके ऊपर है बाय ऑन डीप सी रहेगा। अगर 27,490 के नीचे फिन निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को फिन निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,420-30 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,320 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर मेरे लिए 27,660-70 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,750 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,850-60 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स ने भी फ्राइडे के दिन हमारे लेवल टू लेवल वर्क किया है। अभी सेंसेक्स अगर 85,150 का लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे सेंसेक्स में वर्कआउट करेगा, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो 84,950 के करीब, और अगर इसके नीचे हम लोगों को सेंसेक्स में बहुत बड़ी एक सेलिंग देखने को मिल सकती है 84,550 से 600 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। और अगर सेंसेक्स 85,550 के ऊपर निकलता है तो हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 85,800 के करीब, 750 से 800 के करीब, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग खुले नीले आसमान में 86,050 तक सेंसेक्स में जा सकते हैं, और ये टारगेट हम लोगों को नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, हमारे लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।